अब मजीद क्यों नहीं पढ़ना चाहते हो? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की माशरत की वजह से देयर इज नो जॉब। पाकिस्तान में कोई नौकरी ही नहीं। अगर हम नौकरी लेने जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि पोस्ट एक है और अप्लाई करने वाले लाखों हैं, तो क्या फायदा। और उन लाखों में से भी उसको मिलती है जो ज्यादा पैसा और रिश्वत और जो जिसकी सिफारिश होती है उसको मिलती है। या मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ये वो बच्चा है कि जिसको आप इंटरव्यू पर सुन के मुकम्मल वीडियो देख के आप जान जाएंगे कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल किस हद तक इम्प्रूव है। और इतना बता दूं कि ये बच्चा हुआ है कि जो कि जिसने मैट्रिक किया हुआ है 12-13 साल की उम्र में, 100 में से 10-12 मार्क्स लिए थे, 4 माह में तैयारी की थी और 9वीं 10वीं इकट्ठी की है और छठी 7वीं इकट्ठी की है, यानी कि जो प्राइमरी से लेके मिडिल तक ने 3 साल में कवर कर लिया सारा कोर्स वगैरह और अपनी डिग्रीज वगैरह। और ये बच्चा मजीद नहीं पढ़ना चाहता कि इसकी सोच है कि पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलेंगी। अब इस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, मुकम्मल वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा कि ये 10 पास बच्चा और ट्रिपल मास्टर किया हुआ बच्चा तो या स्टूडेंट है, उसमें क्या फ़र्क है। जानिए और ये भी देखें कि इसने मोबाइल का कोर्स 5 दिन में कैसे कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त मैं शुजा मोबाइल पे बैठा हुआ हूँ। शुजा मोबाइल का सबसे पहले बता दूँ कि एक ऐसी शॉप है जहाँ पे तमाम का तमाम जो है आईफोन का काम मशीनरी के थ्रू किया जाता है। और मेरे ख्याल में गुजरात में तो कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ पे कंप्लीट आईफोन से रिगार्डिंग मशीनरी अवेलेबल हो। और ये तकरीबन पाकिस्तान भर से जो है ना आईफोन और रिसीव करते हैं बाय पोस्ट और ठीक करके वापस भेजते हैं। इनके पास एक बच्चा काम करता है, तो मेरे लिए एक बड़ी हैरत की बात है कि इतना ज़हीन बच्चा मैंने मैंने पहली दफ़ा देखा। चलो सबसे पहले आपको समझ आ जाएगी कि ये बच्चा किस हद तक ज़हीन है कि जो दो दो क्लासें एक साथ कर रहा है, यानी कि 7वीं 8वीं इकट्ठी की और 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम दिए। तो पूछते हैं इसका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुस्लिम है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सैयद मोहम्मद मुस्लिम। जी, सैयद मोहम्मद मुस्लिम साहब से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हैरत की बात है कि ये बच्चा मेरे ख्याल में अभी छठी साथ में पढ़ता था 2 साल पहले, तो इनके पास आया और 5 दिन में यही बात बताएंगे। चलो जी, आपने मोबाइल का काम कितने दिन में सीखा है? 5 दिन में। 5 दिन में इसने मोबाइल का काम सीख लिया था। इसकी जहानत से देखें। उसके बाद इसके जो जिनकी शॉप है मुशर्रफ शुजा, इन्होंने मुझे बताया है कि तकरीबन 10वें दिन इसने मार्केटिंग शुरू कर ली थी कि मोबाइल लाना शॉप से पकड़ के, किसी मोबाइल शॉप से, और आके इसको ठीक करना और शाम को जनाब सेल कर देना। 50,000 रुपया घर वालों से लेके आया फीस की मद में। और उसी मोबाइल को फीस देने के बजाय उसको जो है ना यूज़ किया मार्केटिंग के लिए, और रोज़ाना का 5 से 10 हज़ार रुपया कमाना शुरू कर दिया। अब इससे मैं इससे स्टडी से रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछूंगा और आप जानिएगा कि ये किस हद तक है। आप सबसे पहले जो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके अल्फ़ाबेट के बारे में बताएं कि नॉर्मली ए बी सी होती है, लेकिन इसने अल्फ़ाबेट किस तरीके से याद किए ये देखें कि जो अल्फ़ाबेट कीबोर्ड पे होते हैं उसको किस अंदाज में बता दें जी। अल्फ़ाबेट जो क्या तरतीब है उनकी? बेसिकली ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना कीबोर्ड पे, और ये जो मोबाइल के ऊपर हम टाइपिंग करते हैं, तो उस कीबोर्ड को कहते हैं QWERTY, उसका नाम ही होता है। जी। और जो वो शुरू होता है ना, उसके जो अल्फ़ाबेट हैं, जैसे कि शुरू में तो वैसे जो नॉर्मल एबीसी होती है वो ऐसी होती है, ABCDEF। लेकिन जो है उसकी तरतीब अलग होती है, वो ये होता है QWERTYUIOPAFDFJKLZXCVBNM। ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट बता दिए। अब इससे सुनते हैं कोई नज़म वगैरह सुनते हैं, फॉर एग्जांपल पोइम वगैरह इंग्लिश की, कोई 10वीं की पोइम सुना दो कोई जो है ना। जी, 9th और 10th की एक पोइम है जो कि बोर्ड के एग्जाम में भी आती है ज़्यादातर। उसका जी नाम है डैफोडिल्स। जी जी। तो वो सुनाए। वो सुना देना। Daffodils. This poem is written by famous American poet Robert Frost. In this poem he written a beautiful scene of nature. One fine morning, the poet was walking in a countryside. He was roaming about like a cloud floating over a valley. All of a sudden, he saw a host of golden daffodils along the bank of the lake. The poet was very happy to see this scene. Year after, the poet can visualize them in his solitude as if there was in reality. इसके अलावा और कोई पोइम? आप बोले, आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे बना दूंगा। टॉपिक आजकल मोबाइल पे तुम्हारे फील्ड है, तुम ना जो आजकल सारे किसान, कोई बारिश हो रही है, किसानों की गंदम का रेट नहीं मिल रहा, उस पर कुछ बता सकते हो? सोच लो। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे कुछ बोल सकते हो? आराम से। चलो हम बोलो। तो बेसिकली एग्रीकल्चर पे अब आपको एक टॉपिक बना देते हैं। जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ फील्ड, यानी कि एग्रीकल्चर एक शोबा है, in which the farmers make
farms, खेत बनाते हैं, in which he do farming and grow wheat, यानी कि आटा उगाते हैं, चावल, rice and many other fields. So in which there is a problem facing our farmers is that the rain. Rain is big problem for farmers because of the field of wheat is ready and tomorrow is rain rain is raining day is a rainy day and the farms of farmers is all destroyed, यानी कि तमाम खेत जो है थे किसानों के एक और वो बात है कि अगर जाते रहे। फार्मर को इस्तेहसाल हो रहा है कि प्राइस रेट्स नहीं गिर रही, उस पे कोई बताओ मुझे। रेट्स पे ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही लिखना है। ऐसे हाँ, ही, जी यानी कि क्या मतलब किस यानी मुतल्लिक कि है? फार्मर को जिस तरह आजकल डीसी रेट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट रेट नहीं दे रही हाँ, है, वो कम कीमत में बेचने में मजबूर है। बेसिकली द गवर्नमेंट इज अ माफिया, या, वो एक माफिया है। या, The government needs to be make farmers to be die. गवर्नमेंट चाहती है कि किसान मर जाए जी because of he is not giving a fair price, उनको उनकी मुनासिब कीमत नहीं दे रहे। जी The fair price is according to the farmer is 4,000, वो 4,000 है, या, but the government says 3,000 ओके because of the expense are in the expense, यानी कि जो खर्चा है वो जो फील्ड पे यानी कि उसके खेत पे जो आया है वो इतना है कि वो जो बकाया वो जो रेट भी दे रहे हैं ना, द प्राइस इज गिविंग द गवर्नमेंट टू फार्मर्स इफ दैट इनफ द कैन नॉट मीट इट्स एक्सपेंस, यानी कि वो अपने खुद के जो है ना वो खर्च अखराजात खेत के वो से भी नहीं पूरे हो रहे। ये सीन है असल में सारा। इसका कंक्लूजन बताएं कि फार्मर को क्या करना चाहिए। द तुम फार्म ऐसे लिख रहे हो। हाँ, हाँ, फार्मर को ये चाहिए कि वो अपनी खेत को इंग्लिश में the farm the basically the farmer needs to store its fields in our godown, ओके। यानी कि उनको अपने गोदाम में जो है वो सारी जो है ना सेव कर लेनी चाहिए अपने वेयर हाउसेस में। चलो ये होगी, इसके अलावा कोई और कोई नज़म मुझे सुना दो। आप बोले, कोई भी सुना दो। आप बोले हैं। मुझे तो नहीं आती। अब आप जो है ना, कोई आपको आती हो अचानक, मैं कोई बना रही, कोई नज़म बना भी सकती हो इंग्लिश में वैसे भी। हाँ, कैसे मसलन वाटर के ऊपर बना दे। वाटर के पे बना दें। ये मैं बता दूं, मैंने कोई प्री प्लान नहीं है, सीधी बात है। जो बात हो रही है इसी तरह मैं आपको जो है ना ये वीडियो पब्लिश करूंगा। हाँ जी। वाटर के ऊपर बना देते हैं। हम्म, वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, या, इंसान की एक बेसिक नीड है। या, इफ द वाटर इज नॉट द ह्यूमन कैन नॉट एग्जिस्ट इन वर्ल्ड, यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो इंसान जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, यानी कि जिंदा ही नहीं रह सकता। ठीक, द बेसिक नीड ऑफ वाटर इज इट मेक ऑक्सीजन, वाटर से ऑक्सीजन बनता है, जी, बल्कि ऑक्सीजन से भी पानी बनता है फिर, यानी कि H2O फार्मूला समझा होगा। या, H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। अगर पानी ही नहीं होगा, पानी से फिर वो जो बुलबुले बनते हैं इट मेक ऑक्सीजन, यानी कि पानी से ही ऑक्सीजन बनता है और ऑक्सीजन से ही पानी बनता है, ओके, और ऑक्सीजन होती है सांस, ऑक्सीजन इज अ ब्रीथ एंड व्हेन वी कैन नॉट ब्रीथ द ह्यूमन कैन नॉट एग्जिस्ट आल्सो। ठीक, ओके। ये और अगर पानी नहीं होगा यानी कि इफ द वाटर डज नॉट एग्जिस्ट द फार्म्स आर कैन नॉट वी कैन नॉट ग्रो फार्म्स, हम खेत भी नहीं उगा सकते, वी कैन नॉट ग्रो आपकी एज प्लांट्स। कितनी है? 15 ईयर ओल्ड। 50 ईयर। आपने कितनी क्लासेस की हैं, कितना पढ़े हैं आप? बेसिकली मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो तो आपने बाकी दो दो क्लासें इकट्ठी की हैं जी, कि कौन कौन सी क्लास जो है वो है? 6th और 7th इकट्ठी की थी, जी, बाकी 8th को जो है वो सिंपल की थी, फिर 9th और 10th इकट्ठी। 9 टू 10। जी, कितने माह में तैयारी की थी 9 10 की? बेसिकली 4 माह में, दोनों 4 माह में दोनों में। दोनों में। कितने मार्क्स आ गए थे? कंप्यूटर मार्क्स आए थे मेरे तकरीबन 1012 1012 आउट ऑफ। आउट ऑफ 1200। ओके जनाब, ये बच्चा है कि जो कि एक मैट्रिक पास है, लेकिन इसका नॉलेज डबल ट्रिपल मास्टर पास स्टूडेंट से भी ज़्यादा है। बड़ी एबिलिटी है कि एकदम आपको कोई ऐसे दे और करे। और आप पढ़ना चाहते हो आगे? बेसिकली जो अपनी बात बताऊं ना, हाँ। घर वाले पढ़ाना चाहते हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहता आगे। यानी कि इतनी नॉलेज है लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहता। मैं इसके अलावा बड़ा मुझे हैरानगी हुई है कि एक बच्चा मोबाइल का काम 5 दिन में सीख के 10 दिन बाद मार्केटिंग करता है, कोई रिपेयरेबल जो है फ़ोन बाय करता है और घर वालों से फीस की मार में 50,000 रुपये इकट्ठा करता है और उसके बाद उसको मार्केट में रोजाना से 5 से 10 हज़ार सेल कर इनकी कमाई करना शुरू कर देता है। ईमान अल्लाह।